अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मुख्तार सर आपका स्वागत करता है एफ की ऑनलाइन क्लासेस में। आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से आप बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ ऑल दोज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी हम काम करते हैं, वो सारे काम जिसमें हम प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग चीज़ों की एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, एक कंट्री में, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। वाइल एज द इकोनॉमिक्स, ये वो साइंस है, ये वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें हम स्कैर्स या कम जो तादाद में पाए जाने वाले रिसोर्स होते हैं उनको जो हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी का नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो जे.एंड.के स्टेट की इकोनॉमी है, ये एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। आई बात समझ में? अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें, या जीएसडीपी रादर, इसमें प्राइमरी सेक्टर का शेयर 21%, 22% सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का शेयर और 57% टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का शेयर आता है। अब आपके जहन में ये आ ही गया होगा कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये तीन टाइप्स की होती हैं रादर। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जे.एंड.के स्टेट में 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, इट इज़ बेसिकली द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, फार्मिंग जिसको आप कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स जिसमें हम ग्रो करते हैं, लाइफ स्टॉक हम रेयर करते हैं, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं, सिरिकल्चर, सिल्क वर्म्स, फिशरीज, माइनिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो इसी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें हम 1980s, जो कि बाद में 70s और 80s के दरमियान हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस किया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन का मेथड इस्तेमाल किया गया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी सीड्स जो बायोलॉजिकली जिनको इम्प्रूव किया गया, उनकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। और ग्रीन रिवोल्यूशन में एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज़ किया गया, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ जो है ग्रीन रिवोल्यूशन में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाने लगा। आई बात समझ में? अगर हम देखें जे.एंड.के स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर हैं, ये भी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। तो जो फॉरेस्ट कवर हमारे पास है जम्मू में, दैट इज़ 12,666 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इन कश्मीर वैली ये लगभग 8,128 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। और लद्दाख में हमारे पास बहुत कम फॉरेस्ट कवर है, दैट इज़ जस्ट 36 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम जम्मू रीजन की यहाँ पर बात करेंगे फॉरेस्ट्स की, ये सब ट्रॉपिकल जैसे रीजन है, या ड्राई डिसीडस फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कायर, टहली, कुकू, सिल्क ट्रीज वगैरह जैसे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास हैं, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ में हमें अच्छे खासे फॉरेस्ट कवरेज देखने को मिलते हैं। देवदार, कायर जैसे ट्रीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, ड्राई टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमें ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें देवदार या पाइन, बुदुल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, बहुत कम वेजिटेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ज़ायरोफाइट्स वेजिटेशन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हमें केकर कुल जैसे ट्रीज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें जो इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जॉइनरी इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम खिड़कियाँ दरवाजे बनाते हैं, और इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जाता है, और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पर, और इन चीज़ों को हासिल करने के हवाले से। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हमारे फॉरेस्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्री है, विल्लो ट्री, जिसको आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो बैट्स के हवाले से, क्रिकेट बैट्स इसमें बनाए जाते हैं। संगम कश्मीर इलाका, जो कश्मीर में जो इलाका है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैट्स फ्रॉम द विलो वुड के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं तो हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, ये लगभग स्टेट जीडीपी में लगभग 78% जो है शेयर हासिल करता है, और एनुअली लगभग ये 5,000 करोड़ रुपए हमें देता है। बाप रे बाप। इसके अलावा जो हमारे पास 282 प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज़ है, जो प्रोड्यूस करते हैं लगभग 25 लाख प्लांट्स, जिसमें से लगभग 9 करोड़ रुपए हमें हर साल हासिल होते हैं। इसके अलावा हम जो है और 5 लाख फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो बाकी स्टेट्स को सप्लाई करते हैं, हिमाचल वगैरह को भी सप्लाई करते हैं। लगभग 7 लाख फैमिलीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और 33 लाख पर्सन आर इन्वॉल्व इन दिस वेरी
ट्रेड। और हम लगभग हर साल जो है ईच हेक्टेयर जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आता है वो लगभग 400 मैन डेज जो है हमें प्रोवाइड कर पाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर से अच्छा खासा पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं इनकम की शक्ल में। अगर हम देखें हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है, इसमें हमारा खनमू में लाइमस्टोन, कुपवारा में मार्बल, कालाकोट जम्मू में कोल, पैडर कश्तवाड़ में सफ़ायर, दग तुरीलन बारामूला में जिप्सम, सिद्राकोट बांडीपोरा में लाइमस्टोन, वेरीनाग अनंतनाग में लाइमस्टोन, इसी तरह से निच हमा हंदवारा में लिग्नाइट, पंथाल रामबन में हमें मैग्नेसाइट और लद्दाख डिवीज़न में गोल्ड, यूरेनियम, सल्फर मिलता है जो अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है सर। अगर हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें जिसमें हम रॉ मटेरियल उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, रॉ मटेरियल उसको फिनिश्ड गुड्स में तैयार करना, या सिंपली हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर है JNK स्टेट में, लेकिन छोटे पैमाने पर है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कारपेट इंडस्ट्री हमारे पास है, ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के दौर में यहाँ पर लाई गई थी। हमारे कश्मीर के जो कालीन हैं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन चूँकि इस सेक्टर से थोड़ा सा हमें आजकल उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। शॉल इंडस्ट्री जैसे शाहतूत शाल, पश्मीना शाल, रफल शाल, तो ये इम्पॉर्टेंट जो शॉल्स हैं जो कश्मीर में तैयार किए जाते हैं। शाहतूत के बारे में आपने सुना होगा कि एक छोटी सी हाथ की रिंग के अंदर से भी जो है ये निकाला जा सकता है। इसी तरह से कानी शाल हमारे पास हैं, इनसे भी अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन हासिल किया करके पैसा कमाया जाता है। दोनों जो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। इसी तरह से हमारे पास वुड कार्विंग की अगर हम बात करें, जो हम यहाँ पर तैयार करते हैं वुड कार्विंग, इसमें हम टेबल्स, चेयर्स, सोफ़ाज, अलमारीज हैं, ये सारी बनाते हैं, फ्लावर पॉट्स बनाते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं इनसे भी अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। ये भी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। बसोली पेंटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, लगभग 75 किलोमीटर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है कुटवा का, वहाँ से ये दूर है ये इलाका बसोली, वहाँ की मैनीच्योर पेंटिंग जो आप फोटोग्राफी भी देख सकते हैं। इन ये जो पेंटिंग्स है मैनीच्योर पेंटिंग्स, बसूली पेंटिंग्स के नाम से, ये भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं और इससे भी अच्छा खासा जो है पैसा जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये भी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही बात करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एसिड्स हमारे पास हैं जो प्रोडक्ट करते हैं। खनमू में पैकेजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एग्रो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से वहाँ सीमेंट वहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। हरंगरेन में इलेक्ट्रिक ब्लैंक्स तैयार किए जाते हैं। बागेल यारदान में बहुत सारी मिल्स वहाँ पर पाई जाती हैं। बड़ी ब्रह्मना में फार्मास्यूटिकल्स, या सांबा में बर्जर पेंट्स तैयार किया जाता है। कुठवा में जो हमारे पास बिस्किट, सैनिटरी आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं। सारी की सारी जो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विस सेक्टर इसमें आता है। ये इम्पॉर्टेंट जो है बन रहा है, हर दिन इसकी इंपॉर्टेंस बनती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेक्टर या टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है, जिसमें सबसे पहले टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं शादरा शरीफ, राजौरी में। ठीक है, हम देख सकते हैं, या इसी तरह से आप माता वैष्णो देवी कटरा में डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। ये हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ अगर हम रखें, या अगर हम इन जगहों को वर्ल्ड फेमस बनाएं, इनको डेवलप करें, तो अच्छा खासा टूरिज़म सेक्टर डेवलप करके हम अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। टूरिज़म से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे रीजन की जो है इंपॉर्टेंस बन जाएगी। लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, ये भी टूरिज़म सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ग्लोबल टूरिस्ट मैप पे इसका नाम आ चुका है। यहाँ के फेस्टिवल्स की वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अगर हम कुछ वो हर्डल्स की बात करें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं या उनके बीच में आती हैं, उनमें सबसे पहला कारण जो है वो है रोड कनेक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि पूरे JNK स्टेट में, खासकर कश्मीर डिवीज़न में, हमारे पास पुअर रोड कनेक्टिविटी है। हम उन जगहों को जो टूरिज़म सेक्टर में या बाकी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी में हमारी मदद कर सकते थे, पुअर रोड कनेक्टिविटी की वजह से हम उन जगहों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनसे होने वाला फ़ायदा हमें नहीं हो पाता है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर हम देखें पूरे JNK स्टेट में अवेयरनेस नहीं है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। हम बाउंड रहते हैं कुछ सर्टन एम्प्लॉयमेंट के ही दायरे में, बाकी उसके बगैर हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। और बाहर के लोग भी यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटीज़ को देने से कासिर हैं, जिस वजह से यहाँ के जो अक्सर लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट हैं, और हमारे पास जो पोटेंशियल लड़कों के अंदर हैं, बच्चों के अंदर हैं या यूथ के अंदर हैं, वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पर, दैट इज़
सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारे पास ज़बरदस्त एक ख़तरनाक प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें या आउटसाइडर स्टेट की जो इन्वेस्टर्स की बात करें, वो यहाँ आने से डरते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की जो यहाँ पर प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, उस वजह से वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी के हवाले से। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।